मंगलवार के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। पीला केला मिल जाए ना तो एक केला ले लीजिए साहब, मंगलवार के दिन केले का भोग लगाइए। इससे बहुत सुंदर आपके घर में सुख और शांति रहेगी। ये दो ही चीज तो को नहीं मिले भाई, सुख और हाँ। क्योंकि भगवती ने जब दुनिया बनाई तो लोगों को सोना दिया, चांदी दिए, हीरे दिए, पर दो चीज आपके पास रख ली, सुख और बोले जो मेरे केले का भोग लगाएगा उसी को दूंगी। हाँ। आप एक साल ईमानदारी से करके देखिएगा, देखिएगा आपके काम में, काज में, व्यापार में। अब कोई इतना बड़ा खर्चा तो नहीं बता रहा हूं मैं आपको। बुधवार के दिन आप मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा दूध रात में जमा दें, फिर आप कल तो मिक्सी हो गई, आपको मिलाना भी नहीं पड़ेगा भाई। थोड़ा मक्खन निकाल लें और निकाल के थोड़ी मिश्री डाल के भगवती को माखन मिश्री का भोग बुधवार को लगा दें तो सभी प्रकार के विघ्न आने दूर हो जाएंगे। आपके विघ्न बहुत आए तो आप करके देखें साल भर महाराज। मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, माँ का बहुत आपका बढ़िया होगा। और बृहस्पतिवार के दिन पतासे का भोग लगा दें। पतासा जो होता है ना चीनी का बना हुआ, इसका भोग लगा दें। इससे बल की वृद्धि होती है। शरीर में जो ताकत है ना, बल वो कम नहीं होता है माँ की कृपा से। क्योंकि बल से ही आप उड़ते हैं, बल से ही आप बैठते हैं। अब आपका बल कमजोर हो रहा है, कैसे पता चलेगा? आपको उठ करके यदि हाथ का सहारा लेकर उठना पड़ रहा है तो सोच लेना बल कम हो गया है। क्या देखना, तो जिनको सहारा लेकर उठना पड़े तो इस बल को बढ़ाने के लिए आप बड़े प्रेम से बतासे का भोग लगाइए। और शुक्रवार के दिन आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, शक्कर मिल जाए महाराज। इससे बहुत बड़ा काम होगा आपका। एक तो मार्केट की दशा खत्म हो जाएगी और दूसरा क्या है कि ग्रह की शांति होगी। शुक्र के दिन आप चीनी रख लें, छोटी सी कटोरी में, कोई आधा किलो थोड़ी रखनी है। जितनी हथेली के बीच में आए ना, हथेली में जितनी आए, ऐसे ऐसे मत करना, नहीं तो दो दाने ही नहीं आएगा। ऐसे करने के बाद आपकी अंजलि में जितनी चीनी आए उतना कटोरी में रख के मांगा। बहुत बढ़िया है। माँ को आप भोग लगाइए, देखिए भगवती परम्बा आपके ऊपर कृपा करेगी। चीनी ये आपका मारक और ग्रह शांति देगी। और देखिए शनिवार के दिन यदि गाय का घी आपको मिल जाए तो महाराज बहुत बढ़िया है। शीशी में रख लें और कटोरी में 1 चम्मच घी डाल दें और माँ को घी का भोग लगाएं। शुद्ध गाय का मिल जाए, कहीं से कमा लीजिए। अब इतना कर सकते हैं तो गाय का घी भी ला सकते हैं कहीं से। हाँ, खाली घी लगाना है बस शनिवार के दिन। शनि कहे मैं घी खाऊं तो काल जीत कर घर को आऊं। हाँ, शनिवार के दिन आप यात्रा भी करें तो घी थोड़ा मुंह में लेके जाएं तो आपकी यात्रा भी सफल होगी। हाँ, तो शनि के दिन आप ये आप कर लें तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। 7 दिन हो गए क्या? हो गए ना? रविवार से शुरू किए थे। बोले जगदम्बा मात। अब जो लोग 7 दिन न करके तिथि के अनुसार करने चाहे, जिनको पंचांग देखना आता है भाई, जिनको पंचांग देखना आता है वो देवी भागवत का ये साल 2 साल करके देखिए, आनंद लीजिए चीज का। जिनको और पंचांग देखना आता है उनको चाहिए इक्कम के दिन गाय का घी लगा भोग लगाए, इससे भयानक रोगों से शांति होती है। दूज के दिन चीनी और बतासे का भोग लगाए, 30 के दिन दूध का भोग लगाएं, चौथ के दिन मालपुए का भोग लगा दें तो महाराज माला माल हो जाएगा आदमी। चौथ के दिन मालपुआ और पंचमी के दिन केले से बुद्धि विकास बताया है। छठी के दिन शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप मिलता है। यह तो लगे सब लोग करोगा थे। छठ को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप मिलता है। और सप्तमी को गुड़ का भोग लगाने से और महाराज शोक मानी दुख से मुक्ति मिल जाती है। अष्टमी के दिन ये बहुत बढ़िया है। ऐसे रोज न करें, अष्टमी के दिन माँ को एक नारियल चाप चढ़ा दें। आप देखिए साल भर चढ़ा के देखिए, अष्टमी एक नारियल माँ को दे दें तो महाराज इससे आपकी कामना पूरी होती है।
नवमी के दिन आप ये चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं भाई। हाँ हाँ, तो आप देखें नवमी के दिन आप जो है लावा का भोग लगाएं। ये जो लावा बोलते हैं ना अपने, लाजा खील बोलते हैं हम लोग, तो जो की होती है उसके बिना विवाह नहीं होता है। हाँ, तो आप लाजा का भोग लगा ले तो आपके व्यापार में बहुत फायदा होगा। हमारे हिंदू धर्म में उसके बिना ब्याह नहीं होता है। भाई जो है ना अपने बहन के हाथ में देता है, उसके बिना हिंदू धर्म में ब्याह नहीं होता है। अब देखो उसको गुड़ लगा के भी लोग भगवत गणेश जी को चढ़ाते हैं, खील बोलते हैं उसको। हाँ, तो आप नवमी के दिन धान के लावा का भोग लगाएं तो व्यापार में ज़्यादा लाभ होगा। दसवीं के दिन काले तिल या तिल के लड्डू का भोग लगाने से यम यातना से भी मुक्ति मिल जाती है। मरने के बाद की भी बात हो जाएगी, जम यातना नहीं होगी, यमराज जी लेने नहीं आएंगे आपको, भगवती अम्मा ही लेने आएगी फिर तो बस। एकादशी के दिन दही का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। 11 को दही का भोग लगा दे, कटोरी में जमा ले, सिकोरे में जमा ले और माँ को भोग लगाएं आप दही का, देखिए आप आनंद। द्वादशी को चावल चुड़वा का, चावल का या चुड़वा का भोग लगा सकते हैं। आप पौवा का बनाते हैं ना आप लोग, बस माँ को चुड़वा का भोग लगा दें। ये चावल या चुड़वा भिगा के भोग लगाने, इससे समाज के सभी लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। अब झगड़ा उगड़ा कम होगा, प्रेम बढ़ेगा आपका आपस में, भाईचारा। त्रयोदशी मैं रोज लगाता हूँ, 20 साल से मेरे घर में लग रहा है, तो आप लोग सब प्यार करते हैं हमसे। 13 के दिन, त्रयोदशी के दिन काले चने का भोग लगाइए आप सब। काले चने का भोग लगाने से पुत्र पौत्र पड़पौत्र वंश बढ़ेगा आपका महाराज, दोयता दोयती खूब होगा आपका। हाँ, लगा के देखिए आप। और चतुर्दशी के दिन छोटी कटोरी में सत्तू का भोग लगाए माँ को। सत्तू का क्या होता है, चने सेक ले, सीखने के बाद उसको पीसने का, उसको बोलते हैं सत्तू, उसका भोग लगाए माँ को। और अमावस्या पूर्णिमा, इस दिन आप अमावस्या और पूर्णिमा को पितृश्वरों का कोई तरह का भी, किसी तरह का भी दोष हो महाराज, अमावस को खीर भोग लगा दे माँ को, तो पितृश्वरों का सारा दोष शांत हो जाएगा। ये रोज रोज जो झमेला करते हो महाराज, पितृदोष है पितृदोष, और पितृलोग आपके पूरे परिवार को ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप निहाल रहोगे बस। अमावस और पूर्णिमा, और कभी हमको भी बुला के खिला देना भाई। नहीं तो हमको नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अपने घर के पंडित जी को बुला के खिला देना। अब देखिए आप लोग, ये छोटे छोटे देवी भागवत के नुस्खे हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए महाराज। याद रखिए भैया दूज के दिन बहन के हाथ से भोजन करने से उम्र बढ़ती है। कब? भैया दूज के दिन कोई बहन के हाथ से खा ले तो उसकी उम्र बढ़ती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु के घर में भोजन कर ले उसकी भक्ति बढ़ती है। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के घर जाके भोजन करें, आपका जो गुरु है सदगुरु, उसके घर भोजन कीजिए आप जाके। हाँ, तो महाराज आप गुरु पूर्णिमा के दिन हाँ, मेरा पता तो सबके पास है। अपने पता छपाते ही नहीं कभी, सबको पता अपना पता। हाँ, सामने ब्रज बाबू बैठे, इनसे पूछ लेना अपना पता। हाँ बेटा, क्या बोली थी? दूज और तीज का क्या? हाँ बेटा, हाँ तीज को दूध का भोग लगाना है माँ को, और दूज को चीनी या बतासा चीनी का भोग लगा दे। एकम के दिन गाय के घी का भोग लगाना है, दूज को चीनी, तीज को दूध, चौथ को मालपुआ। जिसको माला माल बनना है मालपुआ का भोग लगाओ। हाँ, पंचमी को केले का, छठ को शहद का, सप्तमी को गुड़ का, आठवीं को नारियल, नौमी को लावा
धान और दशमी को काले तिल के लड्डू, एकादशी को दही, द्वादशी को चावल और चूड़ा लगा दे, त्रयोदशी को काले चने, चतुर्दशी को सत्तू और पूर्णिमा और अमावस्या को खीर। बस जो लगाएगा खीर वो रहेगा थीर, थिर रहेगा, वो कभी घाटा में नहीं पड़ेगा साहब। जो लोग दुर्गा जी को घर में रखते हैं ना, उन लोगों को देवी भागवत के अनुसार भोग लगाना चाहिए। और देखो इससे भी बढ़िया त्रिमधु बताया गया अपने यहाँ। त्रिमधु का भोग जो है, हम विद्वान लोग जो त्रिमधु को कहते हैं, एक कटोरी में शहद, एक में घी और एक में गुड़, इसको क्या कहते हैं? त्रिमधु। कुछ भी न मिले तो आप त्रिमधु का भोग लगा सकते हैं भाई, ये भी बहुत बढ़िया है। त्रिमधु का मतलब है एक कटोरी में शहद ले लें, एक में घृत ले लें और एक में गुड़। हाँ, ये दैनिक भोग में माँ को लगा दें तो त्रिमधु भोजन बोलते हैं इसको, त्रिमधु ऐसा कहते हैं देवी भागवत में। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो तिथियां आपको याद न रहे तो बार के अनुसार कर लेना भाई। अब जिनको इतना बताया हुआ ही याद न रहे हाँ, तो जो कथा को मैं आगे बढ़ा रहा था कि भैया दूज के दिन बहन के हाथ के खाने से उम्र बढ़ती है, और गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरु के यहाँ भोजन करने से उम्र बढ़ती है। और तीसरा बहुत सुंदर है, हाँ, मातृनवमी के दिन माँ के हाथ से खाने से भक्ति और उम्र बढ़ती है। मातृनवमी, आंवला नवमी जो कहते हैं ना अपने, आंवला नवमी के दिन माँ का बनाया हुआ, हाँ, दिवाली के बाद में जो नवमी आती है, गोपाष्टमी के दूसरे दिन माँ के हाथ का भोजन कर लें। और महाराज संतों के हाथ से तो 12 महीने ही आप खाएं तो आपकी उम्र, महापुरुष जो प्रसाद दे आप उससे तो सब समय उम्र बढ़ती है। शुद्ध जल पीने से भी उम्र बढ़ती है, अग्नि हवन करने से उम्र बढ़ती है, सूर्योदय के पहले उठने से उम्र बढ़ती है। ये कई विषय है उम्र को। अब हमें इस जीवन को सुरक्षित करना है तो नित्य हवन कीजिए साहब। हम लोगों के घरों में कभी अग्नि भूखी नहीं रहती, नित्य हवन होता है, रोज हवन होता है। अग्नि भूखी नहीं रहनी चाहिए ब्राह्मण के। अग्निमय दिव्य तेज बनने के लिए अग्नि, यह वाणी जो है ना अग्नि से निकलती है। अग्नि जिसकी मंद हो जाए ना, फिर बोलना उसका, अब हम लोग तो महीने में 4 कथा करनी, तो अग्नि को सदा तेज रखिए आप लोग। तो आइए माँ के चरणों में प्रणाम करें।